नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। एक सीट पर बीजेपी ने संजय भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी सीट पर कांग्रेस ने करमवीर बोध को चुनावी मैदान में उतारा है। संजय भाटिया पूर्व सांसद रहे हैं, जबकि करमवीर बोध राजनीति में एक नया चेहरा है। वहीं निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। अब हरियाणा में एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, तो दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर राज्यसभा टिकट कटने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की ऐसी हालत कर दी है कि ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। यानी उनका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से दांव पर लग गया है। कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से राज्यसभा के लिए लॉबिंग में लगे हुए थे और लगातार बड़े नेताओं से उनका मिलना जुलना हो रहा था। उन्हें भी संभावना थी कि कहीं ना कहीं उन्हें राज्यसभा की टिकट मिल जाएगी और पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज देगी। लेकिन पार्टी ने दूसरा पैंतरा चला और संजय भाटिया के रूप में प्रत्याशी दिया, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई के अरमानों पर पानी फिर गया। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं, जिनका कभी हरियाणा की राजनीति में सिक्का चलता था। लेकिन अब उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई की सियासी लकीर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस में रहते हुए पिछले राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की सह पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में अपना वोट दिया और उन्हें राज्यसभा भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ दिनों बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। आदमपुर जो विधानसभा सीट थी, हिसार लोकसभा क्षेत्र में यह सीट आती है, उस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया। भव्य बिश्नोई पहली बार राजनीति के मैदान में कूदे। जैसे तैसे कड़े मुकाबले में भव्य बिश्नोई चुनाव जीत गए और कांग्रेस के कद्दावर नेता जयप्रकाश जेपी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। जयप्रकाश जेपी पूर्व सांसद रहे थे उस वक्त, अब वर्तमान में भी वो हिसार से सांसद हैं। कुलदीप को उम्मीद थी कि बीजेपी उनके बेटे को मंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका दिया। कुलदीप बिश्नोई हिसार से अपनी टिकट पक्की मानकर चल रहे थे, क्योंकि 2019 में हिसार लोकसभा से बृजेंद्र सिंह सांसद रहे बीजेपी की सीट पर। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। बृजेंद्र सिंह का हालांकि कांग्रेस में भी उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई मानकर चल बैठे थे कि अब पार्टी हिसार से उन्हें ही सांसद की टिकट देगी। लेकिन आखिरी वक्त पर खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई के साथ गेम कर दिया। खट्टर अचानक निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे रणजीत चौटाला को पार्टी में ले आए और हिसार से लोकसभा का टिकट थमा दिया। कुलदीप बिश्नोई के लिए यह बड़ा झटका था। तो इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिला। यानी कि एक तरफ कुलदीप बिश्नोई लोकसभा की टिकट के लिए दावेदारी अपनी पेश कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं मिला। पर पार्टी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से एक बार फिर उम्मीदवार बना दिया। लेकिन इस बार मुकाबला रोचक हुआ और रोचक मुकाबले में भव्य बिश्नोई कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हार गए। बिश्नोई परिवार के लिए यह एक बड़ा सदमा था, क्योंकि आज तक भजनलाल परिवार आदमपुर से कभी चुनाव नहीं हारा था। परिवार के राजनीतिक रसूख पर संकट आ गया। इससे उबरने के लिए कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा की टिकट पर नजरें टिकाए हुए थे, लेकिन अब बीजेपी ने संजय भाटिया को टिकट देकर कुलदीप बिश्नोई के अरमानों पर पानी फेर दिया।
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब कुलदीप बिश्नोई करेंगे क्या। टिकट के ऐलान के एक दिन बाद कुलदीप बिश्नोई की प्रतिक्रिया भी आई है और वो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज के दिन 5 मार्च, यानी कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वो 5 मार्च था। तो 5 मार्च को उन्होंने जब पोस्ट किया तो उसमें लिखा कि 5 मार्च 2000 मुझे वो लाठीचार्ज याद आता है जब मेरे और मेरे साथ खड़े कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर वार किए गए थे। लेकिन इतिहास गवाह है, लाठियां हमेशा संघर्ष को और मजबूत ही करती हैं। हम तब भी जनता के साथ थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी राजनीति हमेशा संघर्ष, स्वाभिमान और जनता के अधिकारों की लड़ाई से बनी है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के अधूरे सपनों को हर हाल में पूरा करेंगे। यानी कि कुलदीप बिश्नोई ने जो ये पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, ये कई तरह के संकेत दे रहा है। राजनीतिक जगत में भी इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ मानकर चल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर बीजेपी से बगावत करेंगे। कुछ ये भी मानकर चल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई फिर से हज़का के झंडे तले अपनी सियासी पारी की नई शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि जो उनकी पूर्व की पार्टी रही है हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसका झंडा और डंडा कुलदीप बिश्नोई दोबारा उठा सकते हैं, ऐसा कुछ सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ ये भी मानकर चल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वैसे एक बात तो साफ है कि हरियाणा से जिस भी बड़े नेता ने कांग्रेस या दूसरी पार्टी से बगावत कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, उन्हें बस बीजेपी ने इस्तेमाल किया है और जैसे ही मौका मिला उन्हें फिर ठिकाने लगाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए कुलदीप बिश्नोई की बात तो जोर शोर से हो रही है। चर्चा अब किरण चौधरी को लेकर भी तेज है कि भविष्य में बीजेपी का किरण चौधरी के प्रति क्या रुख रहेगा। हालांकि नायब सरकार में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी अभी मंत्री हैं। ऐसे में संभावना है कि क्या किरण चौधरी के भी साथ वही सलूक बीजेपी के भीतर होगा जो इस वक्त कुलदीप बिश्नोई के साथ हो रहा है, या पार्टी उन्हें कहीं संगठन में कोई बड़ा पद देकर के सेट कर देगी। बहरहाल आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से बगावत कर कोई बड़ा फैसला लेते हैं या फिर बार बार पार्टी बदलकर जो सियासी नुकसान बड़े स्तर पर झेल रहे हैं उससे अब सबक लेते हुए बीजेपी में ही रहकर कुछ अच्छे की उम्मीद करेंगे। फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है कि कुलदीप बिश्नोई का अब आगे क्या स्टैंड सियासी जगत में रहने वाला है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।